सो हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा, इट शुड बी टेस्टेड मिनिमम 2 टाइम्स इन 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम टू कंसिडर एज अ वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको एक बार चार्ट में समझाता हूँ। जैसे प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, तो जब ये दूसरी बार जब तक नहीं आएगा, जब तक इसमें दो टच पॉइंट नहीं मिलेंगे, तब तक हम इसको वैलिड रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। ठीक है। सेम सेम क्या होगा ना, सेम हमारा सपोर्ट साइड भी होगा ये चीज। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो जब तक ये दूसरी बार आके सपोर्ट नहीं लेगा, हम इसको ऐसा वैलिड सपोर्ट नहीं बोल सकते। ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूँ। ये एक एरिया होता है, कोई लाइन नहीं होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता, तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता है रेजिस्टेंस पे, तो आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा, तो फिर आप यहाँ अपसाइड का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये कोई लाइन नहीं होती, ये एक एरिया होता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ अगर ऐसा एरिया ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस अभी भी रेजिस्टेंस में, प्राइस ने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया, प्राइस अभी भी रेजिस्टेंस पे, तो आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते। तो ये आपकी बहुत सारी फॉल्स एंट्री बचा देता है। अगर आपको सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गया ना, तो आपकी बहुत सारी फॉल्स एंट्री सेफ हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया, तो आपको आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, तो आप यहाँ तक अभी तक अपसाइड का कोई ट्रेड ही नहीं लेते। फिर सेम अगर मैं इधर सपोर्ट में भी ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो सपोर्ट में भी जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता, तो फिर आपको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखता, और फिर आप यहाँ पर आप एक फॉल्स एंट्री कर लेते। और अगर मैं यहीं पे अगर मैं एक एरिया ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एरिया में आपको अभी भी दिख रहा है कि मार्केट अभी भी सपोर्ट एरिया के अंदर है, तो आप यहाँ पर अभी अपनी कोई फॉल्स एंट्री नहीं बनाते। अभी तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है, वी हैव टू कवर बॉडी ऑफ द कैंडल्स इन दैट एरिया, विक कैन बी आउटसाइड। इसका मतलब है कि विक जो होती है ना, जैसे ये विक है, इसकी प्राइस की विक बाहर रह सकती है, लेकिन आपको बॉडी कवर करनी है। तो आपको जैसे इसमें भी विक बाहर है, आपको बॉडी बस कवर करनी है, विक बाहर रहेगी तो भी चलेगा। तो चौथा पॉइंट है हमारा, इंट्राडे का एरिया कितना होना चाहिए। जैसे हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, परसेंटेज वाइज या पॉइंट वाइज। तो 0.15 मैक्स होता है, लेकिन अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये 0.7 है समझ लो। और अगर मैं यहाँ से सपोर्ट देखूं तो कितने का आ रहा है, 0.67। अगर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप निफ्टी में, अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी में आप 20 से 30 पॉइंट का एक एरिया मान सकते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड होता है। और अगर आप सेंसेक्स ट्रेड करते हैं, तो सेंसेक्स में आप उसको 60 टू 100 पॉइंट्स का एरिया समझ सकते हैं। तो ये आपका एक एरिया हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। अगर आप ऐसे मार्केट ट्रेड्स करना पसंद करते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो मार्केट को हम बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आपको वॉलेटाइल मार्केट पता कैसे चलेगा, ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जब तक आपको नहीं समझ आएगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, मार्केट में ट्रेंड अप है कि मार्केट में ट्रेंड डाउन है कि मार्केट में ट्रेंड वॉलेटाइल है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, तब तक आप फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं अपना अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैंने पिछला वीडियो अपना कैंडल स्टिक्स का डाला था। अगर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल मिले बनेगी, तो आप फिर इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ऐसे रेजिस्टेंस में कौन सी कैंडल बनेगी या सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बनेगी, तो इसके लिए वो आप पिछला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आई होप आपको इसमें कुछ सीखने मिला हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।